नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए थे तब उन्होंने आते ही ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे कांग्रेसियों को तकलीफ होने लग गई थी। वो आए दिन मोदी जी के हर काम पर प्रश्न चिन्ह लगाया करते थे। इसी कड़ी में एक सबसे तकलीफदेह जो काम था वो था प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे। इसे वो फिजूल खर्ची बताया करते थे। इसमें उनका साथ वामपंथी पत्रकार भी दिया करते थे। कारण था, पिछले कांग्रेस सरकार में कुछ विशेष पत्रकार सरकारी खर्चे पर विदेश घूमने जाया करते थे। वो मोदी जी ने बंद करा दिया था। मोदी जी के एयर इंडिया से यात्रा करने पर भी कांग्रेसियों को तकलीफ होती रही है कि इतने बड़े जहाज में अकेला एक व्यक्ति क्यों जा रहा है। जनता कार पूल कर सकती है तो मोदी जी जहाज पूल क्यों नहीं कर सकते। मगर मोदी जी कोई विदेश घूमने नहीं जाते, वो काम करने जाते हैं। मोदी जी ने अमेरिका जाकर बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से बात करके भारत में व्यापार और रोजगार पैदा करने का काम किया। 70 साल की उम्र में भी कांग्रेस के किसी भी युवा नेता से ज़्यादा एक्टिव हैं मोदी जी। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी या फिर यूँ कहें प्रोपेगेंडा वाली पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के तरकश में सिर्फ एक दो ही बाण पड़े हैं, जिसमें एक है तुष्टीकरण का बाण तो दूसरा है प्रोपेगेंडा का बाण। और कांग्रेस आए दिन सिर्फ इन्हीं दोनों बाणों का इस्तेमाल करके अपने टूटे फूटे राजनीतिक रथ को चलाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी हैं, जिनके राजनीतिक रथ को देखकर ऐसा लगता है कि वो स्वयं आसमान से उतरा है। और वहीं मोदी के तरकश में विकास, आत्मनिर्भर भारत, वैश्विक नीति जैसे हजारों कमान पड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस इस बात को बार बार भुला देती है, क्योंकि जहां विकास है वहाँ तो कांग्रेस की नज़रें जाती नहीं। और इसी वजह से कांग्रेस पिछले कई महीनों से केंद्र के एक प्रोजेक्ट के ऊपर खूब गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। और विपक्ष ने तो ना जाने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को क्या क्या नाम दे दिए थे। राहुल गांधी तो उसे आपराधिक व्यय कह रहे थे, तो वहीं कोई मंत्री उसे मोदी का महल बता रहा था, तो कोई उसे मोदी का वैनिटी हाउस बता रहा था, जैसे उसे सिर्फ मोदी खुद के रहने के लिए बनवा रहे हैं। कांग्रेस तो इस बिल्डिंग से पहले ही खफा है, तमाम तरह की पेटिशन डाल रखी है कोर्ट में, लेकिन इस सब के बाद भी इसका काम है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना समेत अर्थव्यवस्था की दुहाई दी गई, गालियां बकी गईं, गरीब का मजाक बताया गया, मोदी जी का पर्सनल हाउस और न जाने क्या क्या कहा गया, मगर काम नहीं रुका। वहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का रोना और ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कांग्रेस के गालों पर अपने हाथ साफ किए हैं। तो वहीं इस मामले में ज़्यादा चालाकी करने के चक्कर में कांग्रेस पर एक मुहावरा बहुत सटीकता से लागू होता दिखाई पड़ रहा है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो वहीं अब इस प्रोजेक्ट से जुड़ी एक नई अपडेट सामने आ रही है, जिसके बाद इन विपक्षियों को और मिर्ची लगने वाली है। क्या है ये नई अपडेट, जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस मुद्दे को समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि आखिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस पुनर्विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण प्रस्तावित है। तो वहीं इसके बाद से ही कांग्रेस का रोना इस चीज को लेकर लगा हुआ है और वो इसी वजह से आए दिन केंद्र को इस मामले में लपेटने का प्रयास करती रही है और अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो सेंट्रल विस्टा को आपराधिक बर्बादी ही करार दे दिया था। अब ऐसे में एक जो बहुत बड़ा सवाल उठता है वो है कि इस मामले में पार्टी का रुख अजीब है, क्योंकि उसके नेताओं ने यूपीए सरकार के दौरान इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार के दौरान कांग्रेस नेताओं ने संसद के नए भवन की जरूरत को लेकर चिट्ठियां लिखी थीं, लेकिन अब यह कार्य एनडीए के कार्यकाल में हो रहा है और इस वजह से कांग्रेस इस प्रोजेक्ट से हजारों करोड़ का घोटाला करके अपनी जेबें नहीं भर पा रही है। तो इसी वजह से कांग्रेस अपना पूरा प्रयास कर रही थी कि इस प्रोजेक्ट को कैसे भी करके रोक दिया जाए। दोस्तों, संसद के नए भवन का मुख्य ढांचा तैयार हो चुका है और अब आंतरिक स्तर पर फिनिशिंग के काम को पूरा किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंधक निदेशक विनायक पै ने रविवार को यह जानकारी दी। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नए संसद भवन का निर्माण कर रही है, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एक भव्य संविधान हॉल, सांसदों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग स्थल बनाया जा रहा है। पै ने एक साक्षात्कार में बताया कि नए संसद भवन का मुख्य ढांचा पूरा हो चुका है।
हम अब उस चरण में हैं जहां हम आंतरिक साज सज्जा या फिनिशिंग को पूरा कर रहे हैं। यह अपनी तरह का एक खास भवन है, इसलिए वास्तुविदों द्वारा फिनिशिंग के काम को काफ़ी सोच विचार के बाद पूरा किया गया है। सरकार का कहना है कि संसद का शीतकालीन सत्र नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बन रहे नए भवन में ही होगा। टाटा प्रोजेक्ट्स उच्च मुद्रास्फीति दबाव की चुनौती का सामना कैसे कर रही है? इस सवाल पर पई ने कहा कि निश्चित रूप से ऐसी चुनौतियां हैं जिनका अधिकांश उद्योग सामना कर रहे हैं, क्योंकि वे काफ़ी हद तक जिन्सों पर निर्भर हैं। उन्होंने कहा कि एक चीज़ जिस पर हमें लगातार ध्यान देना है वह है स्मार्ट खरीद। इसलिए हमारे द्वारा की जाने वाली थोक सामग्री की बहुत सारी खरीद के लिए हमारे पास दीर्घकालिक अनुबंध है। उन्होंने कहा कि एक अन्य बात यह है कि हमारे काफ़ी ऐसे अनुबंध अब परिपक्व हो गए हैं जिनमें मूल्य में उतार चढ़ाव का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इससे हमें संरक्षण मिला है, हालांकि इससे जिन्स कीमतों में वृद्धि का पूरा बोझ कम नहीं हुआ है, लेकिन हमें काफ़ी समर्थन मिला है। पई ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में काफ़ी अवसर हैं, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में। बुनियादी ढांचे के अलावा सतत और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हमें काफ़ी अवसर दिख रहे हैं। नया संसद भवन भूकंपरोधी, जाने प्रोजेक्ट और डिजाइन के बारे में। नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंपरोधी होगा और इसमें लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी पर काम होगा। नए संसद भवन के लिए यह प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने तैयार किया है। HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस नए भवन का डिज़ाइन तैयार किया है। 4 मंजिला नए संसद भवन में 6 प्रवेश द्वार। नया संसद भवन कुल 64,500 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा है। यह इमारत 4 मंजिला होगी। नए संसद भवन को बनाने में कुल 971 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। नए संसद भवन में जाने के 6 रास्ते होंगे। एक एंट्रेंस PM और प्रेसिडेंट के लिए होगा, एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन, सांसदों के प्रवेश के लिए एक एंट्रेंस और 2 पब्लिक एंट्रेंस होंगे। लोकसभा चैम्बर में एक साथ बैठ सकेंगे 1224 सदस्य। नए संसद भवन में कुल 120 ऑफिस होंगे, जिसमें कमेटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, PM ऑफिस आदि होंगे। इसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा। लोकसभा चैम्बर 3015 वर्ग मीटर एरिया में बना होगा। इसमें 543 सीट की जगह 888 सीट होंगी। राज्यसभा कुल 3220 वर्ग मीटर एरिया में बनेगा। इसमें 245 की जगह 384 सीट होंगी। नए भवन के ऑफिसों में पेपरलेस काम किया जाएगा। इसमें सांसदों के लिए लाइब्रेरी, लॉन्ज, डाइनिंग एरिया भी होगा। इसमें पार्किंग भी आधुनिक तकनीक वाला होगा। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल और ट्रांसलेशन सिस्टम। नई बिल्डिंग में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होगा, जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। यह नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत है और इसे वर्तमान संसद भवन के नज़दीक बनाया जाएगा। भवन में फर्नीचर्स पर स्मार्ट डिस्प्ले होगा। वोटिंग में आसानी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम होगा। नए संसद भवन में ट्रांसलेशन सिस्टम खास आकर्षण होगा, जिससे हर भाषा की स्पीच को हर सांसद समझ सके। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।